नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क पे एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, आरसी नेटवर्क सिंथेसिस। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आरसी नेटवर्क का सिंथेसिस या रियलाइजेशन फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो जैसे कि एलसी नेटवर्क सिंथेसिस से हम लोगों को पता है कि फोस्टर फर्स्ट फॉर्म किसके लिए होता है, पॉजिटिव रियल इम्पीडेंस जेड ऑफ एस या इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फोस्टर फर्स्ट फॉर्म किसके लिए होता है, जेड ऑफ एस के लिए होता है। अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोगों को जिस दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस से आरसी नेटवर्क को सिंथेसिस करना है फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के लिए, तो दिए हुए इम्पीडेंस जेड ऑफ एस को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियलनेस होना चाहिए। और अगर आप लोग टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस या पॉजिटिव रियल फंक्शन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाए, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने पॉजिटिव रियल फंक्शन और टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आरसी नेटवर्क सिंथेसिस के फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पे रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी का यूज करके किस प्रकार से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को पहले से आरसी नेटवर्क सिंथेसिस के फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के लिए डिफाइन किया गया है, जिसको अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी किसी दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस के लिए फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पे आरसी नेटवर्क का सिंथेसिस या रियलाइजेशन करेंगे तो हम लोगों को सर्किट को इसी प्रकार से ही ड्रॉ करना होगा। और हम लोग इस सर्किट पर देख पाएंगे कि कैपेसिटेंस C0 इस दिए हुए सर्किट का फर्स्ट एलिमेंट होगा, रेजिस्टेंस आर इन्फिनिटी इस दिए हुए सर्किट का लास्ट एलिमेंट होगा। और हम लोगों को इस सर्किट के इंटरमीडिएट सर्किट पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज सर्किट को ड्रॉ करना होगा दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि जिस दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस से फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पे आरसी नेटवर्क का सिंथेसिस या रियलाइजेशन करना हो तो हम लोगों को उस दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोगों को आरसी नेटवर्क सिंथेसिस के फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पे दिए हुए इम्पीडेंस जेड ऑफ एस के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया है, जो कि इस प्रकार से है। तो लिखेंगे जेड ऑफ एस इज इक्वल टू A0 बाई एस प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n AI डिवाइडेड बाई एस प्लस सिग्मा आई प्लस ए इन्फिनिटी। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन में हम लोगों को A0 के वैल्यू को, I के वैल्यू को, AI के वैल्यू को, सिग्मा I के वैल्यू को और ए इन्फिनिटी के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पे यूज होने वाले रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एलिमेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म A0 बाई एस के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है।
तो पहले पॉइंट पर देख पाएंगे A0/S रिजल्ट्स फ्रॉम अ पॉसिबल पोल एट S इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को A0 या A0/S के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन Z ऑफ S पर क्या करना होगा, S इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा, जिससे हम लोग A0 या A0/S के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म पर AI/S प्लस सिग्मा आई के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इस इंटरमीडिएट टर्म पर जो हम लोगों ने टर्म लिखा हुआ है समेशन I इज इक्वल टू 1 to n पर आई के वैल्यू को किस प्रकार से लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट पर देख पाएंगे AI/S प्लस सिग्मा आई रिजल्ट्स फ्रॉम अ पॉसिबल पोल एट S इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई। तो हम लोगों को इस इंटरमीडिएट टर्म के AI/S प्लस सिग्मा आई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन Z ऑफ S पर क्या पुट करना होगा, S इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई पुट करना होगा, जिससे हम लोग इस इंटरमीडिएट टर्म AI/S प्लस सिग्मा आई के वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि इस इंटरमीडिएट टर्म पर जो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n लिखा हुआ है उस पर I के वैल्यू को किस प्रकार से डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए अब हम लोगों को दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन Z ऑफ S को केयरफुली एनालिसिस करना होगा और देखना होगा कि दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन Z ऑफ S के डिनोमिनेटर पर कितने सारे S के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म दिए हुए हैं। तो हम लोगों को दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन Z ऑफ S के डिनोमिनेटर पर जितने सारे S के लीनियर इक्वेशन वाले टर्म दिए होंगे वहां तक हम लोगों को I के वैल्यू को लेना होगा। इससे हम लोग यह डिसाइड कर पाते हैं फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के RC नेटवर्क सिंथेसिस या रियलाइजेशन पर जब हम लोग सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को इंटरमीडिएट सर्किट पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज सर्किट को ड्रॉ करना होता है। तो जितने I के वैल्यू होंगे उतने सारे हम लोगों को रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज सर्किट को RC नेटवर्क के सिंथेसिस पर फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पे ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के लास्ट टर्म A इन्फिनिटी के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट पर देख पाएंगे कि A इन्फिनिटी इज कांस्टेंट टर्म। तो जब हम लोग इम्पीडेंस फंक्शन Z ऑफ S के पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन पर एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा जिसको किससे डिनोट करते हैं, A इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि A0/S के वैल्यू से, AI/S प्लस सिग्मा आई के वैल्यू से और A इन्फिनिटी के वैल्यू से फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के RC नेटवर्क सिंथेसिस पर ड्रॉ होने वाले सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म जो कि कितना है A0/S का यूज करके RC नेटवर्क सिंथेसिस के फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पर ड्रॉ होने वाले पहले एलिमेंट कैपेसिटेंस C0 के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किसको, A0/S को, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/CS इम्पीडेंस के फॉर्म पे। तो उसी फार्मूले का यूज करके जब हम लोग इस फर्स्ट एलिमेंट कैपेसिटेंस C0 के इम्पीडेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो लिख पाएंगे
1/C0s। जब हम लोग इन दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे तो दोनों टर्म के डिनोमिनेटर पर क्या है, s, जो कि क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हम लोगों को यहाँ पर से C0 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/A0 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के लास्ट टर्म जो कि कितना है, ए इन्फिनिटी का यूज़ करके फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के आरसी नेटवर्क सिंथेसिस पर ड्रॉ होने वाले लास्ट एलिमेंट आर इन्फिनिटी के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए इन्फिनिटी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के इम्पीडेंस फॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर ना तो हम लोगों को s का डिवाइड करना होता है, ना तो हम लोगों को s का इनटू करना होता है, जिस कारण से हम लोग ए इन्फिनिटी को डायरेक्ट किससे कंपेयर कर पाएंगे, आर इन्फिनिटी से। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो ए इन्फिनिटी का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, आर इन्फिनिटी का होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म जो कि कितना है, AI/S प्लस सिग्मा आई का यूज़ करके फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के आरसी नेटवर्क के रियलाइजेशन पर ड्रॉ होने वाले रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि कोई रेजिस्टेंस RI और कोई कैपेसिटेंस CI दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्ट है। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस RI और कैपेसिटेंस CI के इम्पीडेंस फॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे Z ऑफ S इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का यूज़ करना होगा जो कि क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे RI इंटू 1/CIS डिवाइडेड बाई RI प्लस 1/CIS। और जब हम लोग इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 1/CI डिवाइडेड बाई S प्लस 1/RI इंटू CI। अब हम लोग इस वाले टर्म का कंपैरिजन करेंगे इस इंटरमीडिएट वाले टर्म के साथ जो कि कितना है, AI/S प्लस सिग्मा आई। तो अब हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर वाले टर्म का कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर वाले टर्म के साथ। तो लिख पाएंगे 1/CI इज इक्वल टू AI। और यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस CI के वैल्यू को कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे 1/AI। और जब हम लोग यहाँ पर इस डिनोमिनेटर के भी टर्म को कंपेयर करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर से S वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल। और हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा, 1/RICI इज इक्वल टू सिग्मा आई। अब हम लोग जो कैपेसिटेंस CI का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, AI/RI इज इक्वल टू सिग्मा आई। तो यहाँ से हम लोग RI के वैल्यू को कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे RI इज इक्वल टू AI/सिग्मा आई। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ जिस पर हम लोगों ने समझा कि आरसी नेटवर्क का सिंथेसिस या रियलाइजेशन फोस्टर फर्स्ट फॉर्म के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।